ये जो मॉडल है इससे कम में कोई वर्मी कंपोस्ट पूरे वर्ल्ड में नहीं बना सकता जी। हम केचुआ भी अच्छी क्वांटिटी में बेचते हैं, खाद भी बेचते हैं। खाद हमारा 4 रुपये का रेट है। इसके अलावा हम लोग वर्म्स बेचते हैं। वर्म्स का भी हमारा रेट फिक्स है, 75 रुपीज़ के हिसाब से हम वर्म्स बेचते हैं। लोग अमूमन कहते हैं भाई 300 रुपये किलो, और भाई साहब आप 75 रुपये बता रहे हैं। ठीक है, क्या वजह है कि आप इतना सस्ता इसका तो दो कारण है। एक तो ये कि अपनी अपनी श्रद्धा है। 3 भाई हम लोग लगे हैं, तीनों ही इंजीनियर है, फुल टाइम लगे होते हैं इसके अंदर, दिन रात काम करते हैं। तो 10 लाख से ऊपर पर मंथ हम अर्न कर लेते हैं, और अगर अच्छा साल गया तो 2 करोड़ के आसपास हम टच कर लेते हैं। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे भाई से जिन्होंने बीटेक और एमबीए करने के पश्चात 12 साल नौकरी करने के बाद 25 लाख का पैकेज छोड़कर 6 साल पहले वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस को एक रोजगार के तौर पर अपनाया, और आज इससे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं राज सिंह जी से और जानते हैं इनके इस सफल वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के बारे में। भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप अपना और अपनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट का हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साइट पे। ये ग्रोइंग ट्री ऑर्गेनिक्स साइट है हमारा, साइट का जो नाम है, और कुछ सालों से हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं। आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? सर मैंने बीटेक कर रखा है, और बीटेक करने के बाद मैंने एमबीए भी कर रखा है। आप बीटेक भी है, एमबीए भी है? जी। वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में कैसे आना हुआ आपका? सर एमबीए के कॉलेज के दौरान बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस फैमिली से थे, तो तब से ही कुछ ना कुछ करने का जज्बा था कि कुछ बिज़नेस करूं, कुछ अपना करूं। और लगभग 6 साल पहले हमें डेयरी खोलने का मौका मिला, तो हमने डेयरी स्टार्ट की जी। काफ़ी बड़ी डेयरी थी हमारे पास, 150-200 गायों की, और डेयरी से हमारे पास गोबर जो बाय प्रोडक्ट में था उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हम इस बिज़नेस में आ गए। लॉकडाउन के पीरियड में डेयरी में हमें नुकसान हो गया, और इस बिज़नेस से हमें संभाल लिया, तो हमने फिर हम फुल टाइम जो हम इस बिज़नेस में शिफ्ट हो गए 2000 से। ये जो आपकी यूनिट है, एक गाजियाबाद में आपकी यूनिट है ये जी, एक महंगी ज़मीन है यहाँ पर। जी जी। तो यहाँ पे कैसे हुआ आपका आना? सर इसके पहले हमारे पास 2 और साइटें थी। जी। बुलंदशहर में साइट था हमारे पास, फरीदाबाद में साइट था हमारे पास, और काफ़ी अच्छा हम कर रहे थे उस बिज़नेस में। तो फिर और हम रहते हैं आसपास में यहाँ पे, तो फिर इसलिए हमने सोचा कि हम अपने घर के पास शिफ्ट कर लेते हैं जी। और नसीब से ये जगह हमें मिल गई जो शहर के बीच बीच होने के बाद भी पूरा आपको एक गांव का माहौल देती है जी, पूरा एक जंगल का माहौल देती है। तो फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए। आसपास में गोबर के बड़े अच्छे सोर्स हैं हमारे पास, 2 गौशाले हैं, गवर्नमेंट गौशाला भी है, प्राइवेट गौशाला भी है, तो गोबर का सोर्स था, एनवायरनमेंट पूरा अच्छा था, तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए। आपको गौशाला से गोबर मिल जाता है जी, यानी कि गाय के गोबर से आप अपना खाद तैयार कर रहे हैं। गोबर क्या रेट आता है? सर हमें एक ट्रॉली गोबर जो है 1500 की पड़ती है। 1500 यहाँ पे डाल के जी। जब आपने यहाँ शुरू किया, कितने बेड से यूनिट शुरू करी थी अपनी? सर यहाँ तो हमने बहुत लार्ज स्केल पे स्टार्ट की थी। जब हमने अपनी यूनिट शुरू की थी 6 साल पहले, तो हमने 10 बेड से स्टार्ट किया था। यहाँ तो हम लगभग 150 बेड शिफ्ट किए थे। अभी कितने बेड हैं? अभी लगभग 350 बेड हमारे पास। 350 बेड हैं। मैं देख रहा हूँ आपने बेड के ऊपर ये केले के पत्ते डाले हुए हैं। जी जी, ठीक है। और अमूमन लोग क्या करते हैं, पराली डालते हैं या प्लास्टिक का वो लगाते हैं नेट, आपने ये हाँ कुछ लीक से हटके लगा मुझे, ऐसा क्यों? देखिए सर, हम लोग का जो काम करने का तरीका है वो क्या है, 0 बजट फार्मिंग करते हैं हम, 0 बजट वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं जी। तो 0 बजट में हमारे पास शेड तो होता नहीं है, हम पूरा खुला में करते हैं। तो वर्म्स को गर्मी से बचाने के लिए हमें एक अच्छी लेयर चाहिए होती है। अच्छा। हम अगर हम पराली डालते हैं तो पराली क्या है, थोड़े एक पीरियड के बाद चिपक जाती है। अच्छा। उसकी जो परत है वो आधे इंच की भी नहीं रह जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें हमारे केलों के पत्ते में देखें तो ये 3 से 4 इंच का परत हमेशा बना रहता है इसमें जी। और ये जो 3-4 इंच का जो परत है वो गर्मियों के दिनों में कूलर से भी ज़्यादा काम करती है, मतलब ठंडक बनाए रखती है बहुत अच्छी। अगर आप 48 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है तो हमारे बेड का टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में 22 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, गर्मी में भी, खुले में। प्लस ये जो केले के पत्ते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, सड़ते हैं, सड़ के वर्म उनको खाते हैं। तो अगर उनको वर्म खा गए तो वो खाद बन गया जी। और अगर इसके बहुत बारीक बारीक टुकड़े टूट के अगर हमारे खाद में गिरते हैं तो ये जो केला है, केले के पत्ते हैं, वो फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अच्छा। तो ये हमारे खाद में फास्फोरस ऐड करता है, हमारे खाद को इनरिच करता है। अच्छा। इसकी गुणवत्ता बढ़ाता है हमारे खाद को। ये पत्ते आप कहाँ से अरेंज करते हैं? देखिए ये जो मंडी आसपास में 2-3 बड़े बड़े मंडी हमारे पास साहिबाबाद में है, गाजियाबाद में है, तो मंडी में जो केले आते हैं वो केले इन पत्तों में रख के आते हैं। अच्छा। उसके बाद उनको ये केले फेंकने होते हैं, तो वो हमारे साइड पे फेंक के जाते हैं।
मतलब फ्री मिल जाते हैं आप? हाँ, ये पत्ते फ्री मिल जाते हैं। गाड़ी वालों को कुछ खर्चा पानी हम दे देते हैं, वो अलग बात है, बट पत्तों का कोई कॉस्ट नहीं लगता, ये फ्री है हमारे लिए। जी, आप अभी बता रहे थे कि आप 0 बजट पे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। जी जी, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए सर, वर्मी कंपोस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, अगर आप किसी प्रोफेसर से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि आप शेड लगाओ, ठीक, नीचे प्लास्टर करो। बहुत सारे लोग आप देखेंगे जो नीचे पन्नी बिछाते हैं, ग्राउंड को लेबल करते हैं। हाँ जी, इन सब में कॉस्ट जाता है। अगर हमारे साइट को देखेंगे तो हमारे साइट पे आपको कुछ भी फैंसी नहीं दिखेगा, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं दिखेगा जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है जी, या वर्मी कंपोस्ट के क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है। सब कुछ हम लोग सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के क्वालिटी से रिलेटेड काम करते हैं। और हमारा जो तरीका है उसमें हम सबसे कम खर्चे में वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस करें। ये जो मॉडल है, इससे कम में कोई वर्मी कंपोस्ट पूरे वर्ल्ड में नहीं बना सकता जी। ठीक, हम लोग कोई पन्नी यूज़ नहीं करते नीचे में, हमारा ग्राउंड पे कोई लेबलिंग का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और नहीं हमारा शेड होता है, नहीं नीचे कोई प्लास्टर होता है। सिर्फ हम ये केले के पत्ते यूज़ करते हैं। ये केले के पत्ते से ही हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं, मॉइस्चर भी कंट्रोल करते हैं, हीट भी कंट्रोल करते हैं, और जो वर्म्स का हमारा काम करने का टाइमिंग है वो भी हम कंट्रोल करते हैं। पत्ते हम एक्सेस यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं पत्ते हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। थोड़ा बेड खोल के आप दिखाइए हमारे दर्शकों को। जरूर। ये आपने ये पत्तों की लेयर लगाई हुई है। देखिए, आप क्वांटिटी देखिए, अगर पत्तों का आप देखेंगे जी तो ह्यूज है। हाँ जी, सूरज किसी भी तरीके से हमारे बेड तक नहीं पहुंचेगा किसी भी सीजन में। एक बार क्वेश्चन सर ये आता है लोगों का कि अगर आप नीचे पन्नी नहीं बिछाते हैं तो क्या केचुए आपकी ज़मीन में नहीं चले जाते हैं? हाँ। सर, मैं बताना चाहूँगा, केचुए बिल्कुल भी ज़मीन में नहीं जाते हैं। केचुओं का लाइफ का 2 मकसद होता है, एक होता है रिप्रोड्यूस करना, दूसरा होता है सिर्फ खाना खाना। अच्छा, तो अगर ये अपने खानों को छोड़ के कहीं नहीं जाते सर, कभी भी कहीं नहीं जाते खाना छोड़ के। मतलब इन्हें गोबर मिलना चाहिए, ये कहीं नहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर किसी भी कारण से अगर आपके बेड में कोई प्रॉब्लम हो गया जी, तो ये खुद को बचाने के लिए ज़मीन में ज़रूर जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये डीप बोरो नहीं कर सकते हैं, खुदाई नहीं कर सकते हैं। तो ज़मीन में सिर्फ मैक्सिमम ये 8 सेंटीमीटर तक ही जा सकते हैं जी। 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये नीचे नहीं जा सकते हैं जी। तो और जैसे भी नीचे जाते हैं, एनवायरनमेंट जब भी इसका बेड का सही हो जाता है, जो भी दिक्कतें थी जिसकी वजह से ये नीचे गए हैं, जैसे ही वो ठीक होता है ये वापस अपने बेड में वापस ऊपर चले जाते हैं। प्लस केचुआ हमेशा एक्सक्रीटा, जो लैट्रिन है जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, वो बेड के ऊपर ही आके करता है। अच्छा, अपने घर से बाहर करता है जी। ये हर जीव अपने घर से बाहर ही एक्सक्रीटा करता है, ये भी करते हैं। तो ये रोज लैट्रिन करने के लिए ऊपर आता है, ऊपर लैट्रिन करता है, फिर बेड में जाता है, फिर खाता है। अच्छा, इसीलिए खाद हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ तैयार होता है जी। मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर जो परत है वो सबसे ताज़ा होती है। कितना दिन लग जाते हैं इसको तैयार होने में? एक बेड जैसे आपने लगाया जी, तो इसको खाद तैयार होने में कितना समय लगता है? सर देखिए क्या है, हम चूँकि हमें कुछ समय हो गया काम करते हुए, तो हम साल के 6 साइकिल ले लेते हैं, एवरेज 2 महीने का निकलता है। अच्छा, कोई नया भाई स्टार्ट करते हैं तो उन्हें हमेशा ये कंसिडर करना चाहिए कि उनका जो औसत 75 दिन ही आएगा। स्टार्टिंग 1 साल 1.5 साल, 75 दिन से कम नहीं आएगा। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि मैं 40 दिन में हो जाता है, 30 दिन में हो जाता है, हम नहीं कर पाते। आपके बेड में देख रहा हूँ काफ़ी बड़े बेड हैं, कितने फुट के बेड हैं ये? जी, हमारे सर बेड 50 फीट से और 80 फीट के बीच में, कुछ 50 के हैं, 60 के हैं, कुछ 80 के भी हैं। इतने बड़े बेड लगाने की क्या वजह है? सर जैसे मैंने बताया कि हमारा 0 बजट वर्मी कंपोस्टिंग है, तो हम लेबर के ऊपर काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेबर का जो कॉस्ट है जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करते हैं। बेड के साइज़ हमारे जितने छोटे होंगे हमारा लेबर कॉस्ट उतना बढ़ जाता है। मतलब ये वजह है आपका? जी, एक बेड में अगर 50 फीट का है, हमारे एक बार लेबर लगेंगे, साफ़ सफाई का जो कॉस्ट है वो एक बार लगेगा। अगर हम 30 फीट में करते हैं तो सेम क्वांटिटी निकालने के लिए वो हमारा डबल बजट लगेगा वहाँ पे, तो हमारी कॉस्टिंग कम हो जाती है अगर हम 50 फीट के बेड करते हैं। और ये कॉस्टिंग जब आप बड़े साइड पे पहुँचते हैं, 100 बेड पे पहुँचते हैं, 200 पहुँचते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी जो कॉस्टिंग है इसमें बच रही है या नहीं बच रही है। आपके पास अभी आपने बताया 350 बेड है जी, और आपके 50 फुट से लेके 80 फुट के बेड है जी। इसका मतलब प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होगा आपका? जी, कितना प्रोडक्शन है साल भर का आपका? इस साइड से हम लोग लगभग 250, साल भर का नहीं, मैं साइकिल की बता देता हूँ। पर साइकिल जो है लगभग 250 से 300 टन जो है हमारा प्रोडक्शन होता है पर साइकिल। अच्छा, और 6 साइकिल आप लगभग लेते हैं एक साल में? हाँ, 5 भी कभी हो जाता है, अगर मौसम ने साथ दिया तो 6 भी हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में
आप सेल कैसे करते हैं इसको, मार्केटिंग कैसे करते हैं? सर देखिए, हम काफ़ी टाइम से हम लोग कर रहे हैं जी। तो काफ़ी लेवल पे हमने अलग अलग लेवल पे हमने कस्टमर्स डेवलप किए हैं जी। जो हमारे सबसे मेजर कस्टमर्स हैं वो तो गवर्नमेंट्स हैं, टेंडर है, अथॉरिटी है जी। उसके बाद बहुत लार्ज स्केल पे हम लोग शिमला और JNK भेजते हैं ऑर्किड्स में, जहाँ पे सेव की खेती होती है। अच्छा जी। उसके अलावा भी लोकल लेवल पे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जहाँ पे हम सप्लाई करते हैं। जी। हमने अपना रेट फिक्स रखा, हम हमेशा ट्रांसपेरेंट काम करते हैं। हम केचुआ भी अच्छी क्वांटिटी में बेचते हैं, खाद भी बेचते हैं। खाद हमारा 4 रुपये का रेट है, बल्क रेट की मैं बात कर रहा हूँ, 10 टन एंड अबव। अच्छा। 4 रुपये का हम रेट पे आप बेचते हैं। ठीक, आप जितना चाहे उतना ऑर्डर दें। ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो कस्टमर का रहता है। हमारे यहाँ से 4 रुपये में आपको खाद मिल जाएगा बिना किसी मार्का के। लूज बेचते हैं या बैग में पैक करके बेचते हैं? आपको लूज चाहिए हम लूज दे देंगे, अगर बैग में चाहिए तो बिना मार्का बिना छापा कोई हमने नाम से नहीं बेचते। हाँ। प्लेन बैग में आपको मिल जाएगा जी। 50 किलो के 40 किलो के बैग में आपको मिल जाएगा जी। इसके अलावा हम लोग वर्म्स बेचते हैं। वर्म्स का भी हमारा रेट फिक्स है। अगर आप 75 रुपीज़ के हिसाब से हम वर्म्स बेचते हैं विदाउट कंसल्टेंसी। 75 रुपये में आपको 1 किलो कल्चर जिसमें 1000 केचुए रहेंगे वो आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपको बॉक्सेस दिखाऊंगा, हम कुरियर भी करते हैं इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया, हर जगह, मणिपुर से लेके और कर्नाटक तक हमने ऑलरेडी किया हुआ पिछले साल काफ़ी लार्ज स्केल पे। और दूसरा हम बेचते हैं कंसल्टेंसी के साथ, जहाँ पे हम 120 रुपया पर किलो के हिसाब से चार्ज करते हैं। सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी, बस क्या वो उस पर हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। हम साइट पे 2 से 3 बार विजिट करते हैं, अपने देख रेख में साइट लगवाते हैं। 3 महीने तक हम उनको साइट को संभालते हैं फ़ोन पे। लेबर ट्रांसपोर्ट सब कस्टमर का रहेगा, लेकिन साइट में जो रिस्क होता है केचुआ मरने का वो हम अपने ऊपर लेते हैं। कस्टमर से हम काम करवाते हैं। हर वीकेंड कस्टमर को हमें फ़ोटोज़ वीडियो शेयर करना होता है। कस्टमर अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और किसी कारण से अगर वर्म मर जाता है तो हम कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट वर्म देते हैं। बट आज तक कभी किसी को देना नहीं पड़ा हमें। ये एक बात मेरे गले नहीं उतर रही है, लोग अमूमन कहते हैं कि 300 रुपये किलो और भाई साहब आप 75 रुपये बता रहे हैं। ठीक है, क्या वजह है कि आप इतना सस्ता बेचते हैं? तो दो कारण है। एक तो ये कि अपनी अपनी श्रद्धा है, ठीक। दूसरा है कि केचुए के अगर आप साइकिल को समझेंगे, ठीक, तो आपको ये समझ में आएगा अगर केचुआ आप सेल नहीं करेंगे, वर्म्स को सेल नहीं करेंगे तो वो आपके यहाँ मर जाएगा। प्लस बेडों में वर्म्स की डेंसिटी का एक लेवल होता है। एक सर्टेन डेंसिटी के बाद, एक डेंसिटी अचीव करने के बाद वर्म्स और डेवलप नहीं होते हैं। अच्छा। तो अगर मैं केचुआ बेचता हूँ, किसी भी रेट पे बेचूँ, अगर मेरा केचुआ बिकता है तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, जिसको दूंगा उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर मैं केचुआ नहीं बेचता हूँ हाई रेट के वजह से तो वो मेरे लिए भी नुकसान है, जिनके पास जा सकता है उनके लिए भी नुकसान है। एक तो ये हो गया। प्लस हम जिनको केचुआ बेचते हैं फिर हम उनको वन टाइम ट्रांजेक्शन नहीं करते उनके साथ कि एक बार उनको केचुआ बेच दिया छोड़ दिया, फिर उनके साइड से भी हम खाद बेचते हैं। अच्छा। उनके साइड से भी हम केचुआ बेचते हैं जी। तो वो फिर हमारा एडेड ऑन होता है। हम फिक्स हमारी बात हो जाती है, हम एक फिक्स रेट फिक्स कर लेते हैं कि भाई हम इतना % आपसे चार्ज करेंगे, अगर आप मेरा बेचोगे तो मैं भी आपको उतना % दूंगा, और फिर हम वो पार्टनरशिप में हमारी चलती रहती है। मतलब 75 बेच के भी आप अच्छा खासा कमा रहे हो? जी बिल्कुल कमा रहा हूँ जी। बिना ये आज के टाइम पे बिना लेन देन के कहीं कुछ नहीं होता सर। चलिए भाई साहब, कमाई पे ही आते हैं। आप कमाई वाली बात हुई जी। आपने इतनी बड़ी यूनिट लगाई हुई है जी सर। कमाई क्या है? सर देखिए, क्या पब्लिक फोरम में इतना बताना तो ठीक नहीं है, बट लगभग आप ये समझ के रखिए पर मंथ हम लोग 3 भाई हम लोग लगे हैं, तीनों ही इंजीनियर हैं, फुल टाइम लगे होते हैं इसके अंदर, दिन रात काम करते हैं। तो 10 लाख से ऊपर पर मंथ हम अर्न कर लेते हैं, और अगर अच्छा साल गया तो 2 करोड़ के आसपास हम टच कर लेते हैं। इतना कमाई है इसमें? बिल्कुल है सर जी, बिल्कुल इतना कमाई है, बट उतने कमाई के लिए एड़ी चोटी का जोड़ जो है ना वो आपको लगाना पड़ता है। बहुत बार ऐसा समय होता है कि हम लोग खाना नहीं सोचते हैं, पीना नहीं सोचते हैं, सोना नहीं सोचते हैं, बस दिन रात लगे रहते हैं। हमारे यहाँ पे साइट पे 17 लेबर रहते हैं, और लेबर के लिए हमने यहीं घर दे रखा है, हमको कहीं ढूंढना नहीं होता लेबर के लिए, लेबर को घर दे रखा है। पेयर में हम लेबर रखते हैं जी, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करें जी। दोनों को हम 22,000 रुपये महीने का देते हैं जी। कुछ ज़मीन दे देते हैं उनको खेती करने के लिए, जहाँ पे वो अपने लिए साग सब्जी उगा लेते हैं। अच्छा। उनको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, पानी देते हैं, फिर लेबर हमारे पास ठीक है। तो 17 लेबर एनी टाइम हमारे पास 17-18 लेबर रहते हैं यहाँ पे जी। जो नए लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं, जिनकी रुचि है जी वर्मी कंपोस्ट करने की जी, आप उनका कैसे सहयोग करेंगे? देखिए सर, हम लोग हर महीने यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग चलाते हैं। हर महीने के आखिरी वाले शनिवार को, वो जो भी डेट रहे जी, वो कम यहाँ पे फिक्स हमारे यहाँ ट्रेनिंग चलती है। कोई भी बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना भी हम उन्हें अपने तरफ से खिलाते हैं जी, वो आगे हमसे सीख सकते हैं। एक दूसरा, आपने मैंने केचुआ का रेट बता दिया, 75 रुपया, 120 रुपये।
ठीक, वो मेरे ख्याल से अपने मार्केट में सबसे सस्ता रेट है जी। उस रेट पे हम उन्हें वॉर्म देते हैं। वॉर्म्स का क्वांटिटी भी मैंने आपको बता दिया, अगर किसी भाई को लगेगा तो हम उनको काउंट करके भी दिखाएंगे जी उस क्वांटिटी को। प्लस जिनको हम कंसल्टेंसी देते हैं तो 3 महीने तक हम इंश्योर करते हैं कि भाई उनका केचुआ किसी भी तरीके से मरेगा नहीं जी। प्लस आगे भी हम उनका बेचते हैं, उनको कैसे मार्केट करना वो भी सिखाते हैं। अगर उनको केचुआ सेल करना है, उन्हें साइट लगाना है, तो हम उनके साथ जाके साइट लगाना भी उनको सिखाते हैं। अच्छा, तो उनका पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा करके हम देते हैं उनको जी। कंडीशन सिर्फ यही है कि वो बंदा मेहनत करने से ना डरे। अगर बात हो गई कि भाई इतना काम करना है तो वो काम कर ले, काम चोरों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बट अगर बंदा कर्मठ है तो हम उसको बिजनेस खड़ा करा के देने की हमारी गारंटी रहेगी। मतलब ये काम सपने देखने से नहीं होगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, हम जो हमारा जो चेहरा दिख रहा है, हमारे भाइयों का जो चेहरा दिख रहा है ना, ये हमारा एक्चुअल रंग नहीं है। हमारे ऊपर 4-5 परत चढ़ी हुई है सूरज की। अच्छा, तो वो परत चढ़ानी पड़ेगी। अब चढ़ाने के लिए अगर तैयार है तो वेलकम टू द पार्टी जी। दर्शकों, राज भाई ने आपको अपने वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।